हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 6C के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए हैं। यहाँ पे हमारा इसके लिए इंस्ट्रक्शन है, इफ ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन प्रूव दैट। फर्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस डी होल स्क्वायर। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट ना, जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है उसके हेल्प से हम राइट करेंगे। सिंस A, B, C, D are in continued proportion, therefore यहां से देखिए हमें वैल्यू हो जाएगी A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C इक्वल्स टू C अपॉन D। ओके ना, जब हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो है क्वांटिटीज होंगी तो ये हमें जो है रेशियो मिलेगी। अब इसे हम लेट कर लेंगे इक्वल्स टू के यहाँ पे हम लेट करते हैं A अपॉन बी इक्वल्स टू B अपॉन C इक्वल्स टू C अपॉन D इक्वल्स टू के। चलिए तो यहाँ से देखिए जो हमारा A का वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा B के इक्वल, और यहाँ से देखिए जो हमारा B का वैल्यू है वो C के इक्वल हो जाएगा, एंड C का जो वैल्यू है हमारा वो D के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि A, B एंड C सबका जो वैल्यू है हम D के फॉर्म में राइट करेंगे। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ पे B का वैल्यू है C के, अब C के हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो हमारा वैल्यू है देखिए हो जाएगा हमारा C के स्क्वायर, राइट, C के स्क्वायर हो जाएगा, और C की वैल्यू है D के। अब D के को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा D के टू द पावर 3, राइट। तो A का जो वैल्यू है हमारा D के फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा D के टू द पावर 3, एंड B की वैल्यू हम D के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा D के स्क्वायर, एंड C का जो वैल्यू है हमारा वो एज इट इज D के ही रहेगा, राइट। तो हमने देखिए टोटल जो है A, B एंड C की वैल्यू D के फॉर्म में राइट कर लिया है। अब इस वैल्यू को हम इसके LHS पार्ट में पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं LHS। LHS देखिए हमारा वैल्यू है B माइनस सी होल स्क्वायर प्लस C माइनस ए होल स्क्वायर प्लस D माइनस बी होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब पुट करते हैं हम यहाँ पे देखिए, तो B का वैल्यू है हमारा D के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा D के स्क्वायर माइनस C का वैल्यू है हमारा D के, तो ये हो जाएगा D के, एंड यहाँ हो जाएगा स्क्वायर प्लस C का वैल्यू है हमारा D के, तो हो जाएगा हमारा D के माइनस A का वैल्यू हमारा देखिए D के टू द पावर 3, ये हो जाएगा D के टू द पावर 3 होल स्क्वायर, एंड प्लस ये D तो हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पे, माइनस B का वैल्यू देखिए D के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा D के स्क्वायर, एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है D के कॉमन है, तो देखिए जब हम D के ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो जो स्क्वायर है उस पर अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी D स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें K माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे भी हमारा जो वैल्यू है वो D के कॉमन है, तो यहाँ से भी हम बाहर करेंगे इस वैल्यू को, तो हो जाएगा D स्क्वायर के स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ब्रैकेट ओवर 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हमारा D कॉमन है, ठीक है। तो D हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो पावर अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा D स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा वैल्यू मिलेगा 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए हमारे जो सभी टर्म्स है 3 टर्म्स, यहाँ से हमारा D स्क्वायर कॉमन है। अब हम D स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको राइट करते हैं। देखिए ये वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी K माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब देखिए D स्क्वायर तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, रहने देते हैं। ये जो वैल्यू है हमारी के स्क्वायर ब्रैकेट ओवर K माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको भी एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे टर्म है यहाँ से हमारा 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब देखिए हमारी जो ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी के स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू हो गई हमारी।
अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो हमारी वैल्यू है के स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये हमारा वैल्यू है के माइनस वन होल स्क्वायर, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। ये देखिए हमारा वन माइनस के स्क्वायर है, इसे हम राइट कर सकते हैं वन प्लस के एंड वन माइनस के, बट इसको देखिए हम राइट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा के माइनस वन के फॉर्म में वैल्यू है, तो इसे देखिए हम राइट कर लेंगे के स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम माइनस वन कॉमन लें और उसका स्क्वायर करें तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही होगी। तो अब ये देखिए वैल्यू है, इसके हम राइट कर लेंगे प्लस के स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, और ये जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है के स्क्वायर प्लस वन, ये एज इट इज रहेगी। ओके ना, यहाँ पे हमने देखिए बस माइनस साइन कॉमन लिया और इसका स्क्वायर वैल्यू है, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, बस यही किया हमने। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू हो गया हमारा के स्क्वायर ब्रैकेट ओवर के माइनस वन होल स्क्वायर प्लस, अब इस वैल्यू को देखिए हम राइट कर लेंगे के माइनस वन इंटू के प्लस वन, राइट, और ये स्क्वायर जो वैल्यू है बोथ ब्रैकेट पे अप्लाई होगी, तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर लेंगे के माइनस वन स्क्वायर इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर, राइट। ये देखिए हमारा वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसे हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये स्क्वायर भी हमारा अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा के माइनस वन स्क्वायर इंटू के प्लस वन स्क्वायर, और ये जो हमारी ब्रैकेट की वैल्यू है इसे हम एज इट इज राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर प्लस वन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा जो के माइनस वन स्क्वायर वैल्यू है बोथ टर्म में अवेलेबल है, ये कॉमन हो जाएगा, इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी जो है बाहर आ जाएगी इस ब्रैकेट के, तो हो जाएगा के माइनस वन होल स्क्वायर। अब बिग ब्रैकेट हम फॉर्म कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो गई हमारी के स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी के प्लस वन होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू हो गई, राइट। ये ब्रैकेट हमारा जो है स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी ये सॉल्व हुआ नहीं है अभी, ठीक है। चलिए अब ये जो वैल्यू है हमारी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये डी स्क्वायर ब्रैकेट ओवर के माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसको देखिए ये जो वैल्यू हमारी के स्क्वायर एज इट इज रहेगी प्लस ये के प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको हम जो है एक्सपैंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के एंड ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है के स्क्वायर प्लस वन ये एज इट इज रहेगी, राइट। अब ये देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी डी स्क्वायर के माइनस वन होल स्क्वायर एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी के स्क्वायर प्लस, देखिए के स्क्वायर का के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के टू द पावर फोर, के स्क्वायर का वन में मल्टीप्लाई करा प्लस के स्क्वायर, वन का के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा के स्क्वायर, वन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन, टू के का के में मल्टीप्लाई करेंगे देखिए हो जाएगा टू के टू द पावर थ्री प्लस टू के का वन में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा टू के, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी के माइनस वन होल स्क्वायर। अब देखिए जो ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा के टू द पावर फोर, यहाँ पे पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में हम राइट कर रहे हैं, प्लस ये वैल्यू हो जाएगा हमारा टू के टू द पावर थ्री, यहाँ देखिए के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी थ्री के स्क्वायर और यहाँ पे हमारी वैल्यू है टू के, राइट, और ये हो गया हमारा प्लस वन। ये देखिए हमारा LHS का वैल्यू है, ओके ना। अब हम इसके RHS को सॉल्व करेंगे। चलिए अब RHS को हम राइट करते हैं, RHS है हमारा a माइनस डी होल स्क्वायर, राइट। अब चलिए हम a की वैल्यू पुट करते हैं, तो a का वैल्यू था हमारा d के टू द पावर थ्री और माइनस हो जाएगा हमारा d, ये वैल्यू हो गया और यहाँ हो गया हमारा स्क्वायर, राइट। अब देखिए d जो है ब्रैकेट से हम कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा d स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू हो जाती है हमारी के क्यूब माइनस वन और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, राइट। अब ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हमारा वैल्यू जो है फैक्टराइज होगी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर एंड इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं के माइनस वन, राइट। यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारा वैल्यू होता है देखिए ए स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस होता है हमारा बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन एंड प्लस होता है हमारा ए बी, राइट। तो प्लस ए बी के मीन्स हो गया हमारा के और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, राइट। अब ये वैल्यू हो चुकी है हमारी, अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट यहां से। अब ये देखिए जो हमारी के माइनस वन वैल्यू है, अब इस पे हम पावर अप्लाई करेंगे तो के माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी डी स्क्वायर इंटू के माइनस वन होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए जो हमारा बिग ब्रैकेट में वैल्यू है ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस वन प्लस के होल स्क्वायर, राइट।
ये बिग ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये देखिए हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये डी स्क्वायर इंटू के माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसका देखिए स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है हमारा ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा के टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, प्लस सी स्क्वायर तो हो जाएगा के स्क्वायर। अब उसके बाद होता है हमारा प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 2, ए का वैल्यू है के स्क्वायर और बी का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा हमारा 2k स्क्वायर। प्लस होता है हमारा 2bc, 2bc मतलब 2 का k में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2k। प्लस होता है हमारा 2ca, राइट, तो हो गया 2, ये हो गया c और ये हो गया a, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा k टू द पावर 3, राइट। अब इसको हम जो है पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए वैल्यू हो गई हमारी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा k माइनस वन होल स्क्वायर और ये देखिए ब्रैकेट में जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगा k टू द पावर 4 एंड 3 पावर वाला जो टर्म है हमारा ये हो जाएगा 2k टू द पावर क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा 3k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2k एंड प्लस 1, राइट। तो देखिए यही वैल्यू है हमारा आपके LHS का और वही वैल्यू है हमारा RHS का। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर प्लस d माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस d होल स्क्वायर, राइट ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब हम सेकेंड को राइट करते हैं, आप लोग नोट करिए तब तक इसको। ये जो हमारा गिवन केस था कि ABCD हमारे जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है वो रहेंगे, हमने इरेज कर लिया। चलिए राइट कर लेते हैं, इरेज नहीं करना चाहिए था हमको, ठीक है। राइट कर लेते हैं, इफ ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये रहेगा एज इट इज। हम सेकेंड यहाँ पे राइट करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा रूट ओवर a टू द पावर 5, रूट ओवर a टू द पावर 5 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a क्यूब c स्क्वायर प्लस a क्यूब c स्क्वायर एंड अपॉन हमारा वैल्यू जो है ये है b टू द पावर 4c, b टू द पावर 4c प्लस d टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर सी डी स्क्वायर, b स्क्वायर सी डी स्क्वायर और ये रिजल्ट हमारा है इक्वल्स टू a अपॉन डी के, ठीक है। इसे हमें प्रूफ करना है। तो जो हमने देखिए ए बी सी की जो वैल्यू हमने राइट करा था उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में, राइट। यहाँ पे देखिए ए का जो वैल्यू था हमारा, अब इसको हम डायरेक्टली राइट करेंगे सिंस a इक्वल्स टू डी के क्यूब, b इक्वल्स टू डी के स्क्वायर एंड c इक्वल्स टू डी के, राइट। ये वैल्यू है हमारा। अब हम LHS राइट कर लेंगे। LHS का हमारा जो वैल्यू है ये है हमारा a टू द पावर 5 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a टू द पावर 3 c स्क्वायर अपॉन हमारा वैल्यू है b टू द पावर 4c प्लस d टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर सी डी स्क्वायर। अब वैल्यू हम पुट करेंगे तो अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा डी के क्यूब टू द पावर 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी के स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी के, सी का वैल्यू हमारा डी के इक्वल है तो हो जाएगा स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा डी के टू द पावर 3 होल क्यूब इंटू डी के होल स्क्वायर, ये वैल्यू है एंड अपॉन जो वैल्यू है हमारी अब उसको राइट करते हैं। ए का वैल्यू देख सॉरी बी है यहाँ पे, तो बी का वैल्यू हमारा डी के स्क्वायर और इसके पावर 4 इंटू डी के हो जाएगा एंड प्लस ये हमारा डी टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी के स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी के इंटू हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू हो चुकी है हमारी यहां तक। अब यहां से देखिए इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा डी टू द पावर 5 एंड के टू द पावर
15। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस डी स्क्वायर के टू द पावर 4, और ये जो हमारी वैल्यू है इनटू हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर के स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा डी क्यूब एंड के टू द पावर 9 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर के स्क्वायर एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगी, यहाँ पे 4 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी टू द पावर 4 के टू द पावर 8, यहाँ पे इंटू डी के है, इंटू डी के एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी टू द पावर 4 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू जो है ये हो जाएगा डी स्क्वायर के टू द पावर 4 इंटू, इसे देखिए राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा डी टू द पावर 3 एंड के, और ये टोटल वैल्यू हमारी है रूट ओवर, राइट। चलिए अब यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी डी टू द पावर 5 के टू द पावर 15 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू मिलेगा डी टू द पावर 4 एंड के टू द पावर 6 प्लस लास्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा डी टू द पावर 5 एंड के टू द पावर 11 अपॉन हमारी वैल्यू है देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी टू द पावर 5 और यहाँ हो जाएगा हमारा के टू द पावर 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे डी टू द पावर हो जाएगा हमारा 5 एंड के टू द पावर हो जाएगा हमारा 5। ये वैल्यू हो गई, ओके। और ये टोटल वैल्यू हमारी जो है ये रूट ओवर रहेगी। तो अब देखिए हमारा जो है न्यूमरेटर से डी टू द पावर 4 जो है कॉमन है, जब हम डी टू द पावर 4 कॉमन करेंगे तो रूट से जब वो रिमूव होगा तो डी स्क्वायर रिमेन बचेगा, राइट। तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर एंड अपॉन भी देखिए हमारा डी टू द पावर 4 कॉमन है तो हो जाएगा डी स्क्वायर एंड रूट ओवर जो हमारी वैल्यू बचती है अब उसको हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा डी एंड के टू द पावर हो जाएगा हमारा 15, के टू द पावर भी हम कॉमन नहीं, डी टू द पावर के टू द पावर कॉमन हो रहा है, ओके ना। अभी देखिए न्यूमरेटर से डी टू द पावर सॉरी के टू द पावर कॉमन हो रहा है, के का देखिए जो लिस्ट पावर है हमारा है 6 तो के टू द पावर 6 भी हमारा कॉमन हो जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा तो हमारा जो है 6 का जो है स्क्वायर रूट हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा हमारा के टू द पावर 3, ये वैल्यू कॉमन होगी। अब जो रूट में हमारी वैल्यू बचेगी उसको राइट करेंगे, यहाँ से देखिए डी के पावर 4 कॉमन हो गया तो डी रिमेन बचेगा और 6 पावर हमारा कॉमन हो चुका है तो यहाँ से देखिए के टू द पावर 9 रिमेन बचेगा, ओके ना। एंड प्लस यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू हमारी कॉमन हो चुकी है तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से देखिए डी रिमेन बचा है, डी रहेगा और यहाँ से 6 पावर कॉमन हो गया है तो ये हो जाएगा के टू द पावर 5 एंड अब देखिए डिनोमिनेटर का जो पार्ट है हमारा यहाँ से हमारा डी के पावर 4 कॉमन हो चुका है तो डी रिमेन बचेगा और ये हो जाएगा हमारा के टू द पावर 9 एंड प्लस ये हमारा कॉमन हो चुका है तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है डी के पावर 4 कॉमन है तो डी रिमेन बचेगा एंड के टू द पावर 5 रिमेन बचेगा। अब ये देखिए जो हमारी रूट में वैल्यू है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ सेम है, ओके ना। तो ये हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू जो हमारी हो जाएगी इक्वल टू 1, ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल तो वैल्यू हो गई हमारी के क्यूब। ये हो गया हमारा एलएचएस का पार्ट। अब हम यहाँ पे आरएचएस को राइट करेंगे। चलिए आरएचएस देखिए हमारा जो है इसे राइट करते हैं, ये है हमारा ए अपॉन डी, ओके। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ए का वैल्यू है हमारा डी के टू द पावर 3 एंड अपॉन है हमारा डी, ये देखिए डी से डी कैंसिल, रिजल्ट आ गया हमारा के क्यूब। यहाँ से हमें मिला एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस मच, आप राइट कर लीजिएगा अगेन, ओके ना। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट को राइट करते हैं। इस रिजल्ट थर्ड पार्ट है हमारा देखिए रूट ए बी माइनस रूट बी सी प्लस रूट सी डी इक्वल्स टू रूट ओवर ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस डी, ओके। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस ए इक्वल्स टू डी के क्यूब, बी इक्वल्स टू डी के स्क्वायर एंड सी इक्वल्स टू डी के, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको हम एलएचएस को राइट कर लेते हैं इसके, तो देखिए हमारा एलएचएस पार्ट है रूट ए बी माइनस रूट बी सी प्लस रूट सी डी। वैल्यू पुट करते हैं हम इसे डी के फॉर्म में, तो देखिए हो जाएगा हमारा डी के क्यूब इंटू डी के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर माइनस यहाँ पे रूट ओवर बी का वैल्यू है हमारा डी के स्क्वायर
इंटू हो जाएगा हमारा डी के, राइट, एंड प्लस रूट ओवर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी का वैल्यू है डी के, इंटू हो जाएगा हमारा डी, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है यहां से हो जाएगा रूट ओवर डी स्क्वायर के टू द पावर 5 माइनस रूट ओवर डी स्क्वायर के टू द पावर 3 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट ओवर डी स्क्वायर के, राइट। तो अब देखिए जो हमारा डी स्क्वायर है ईच टर्म में अवेलेबल है, इसको हम कॉमन करेंगे तो डी स्क्वायर देखिए जब रूट से रिमूव होगा तो वैल्यू हमें मिलेगी डी, राइट। एंड यहाँ पे देखिए के कॉमन है रूट ओवर, तो जब हम के कॉमन करेंगे तो रूट से रिमूव नहीं होगा ये, तो रूट के कॉमन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट के कॉमन। अब देखिए जो हमारी वैल्यू रिमेन बचेगी उसे हम ब्रैकेट में राइट करते हैं। इस रूट में हमें वैल्यू मिलेगा के टू द पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस रूट ओवर के स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा +1, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कॉमन हो चुकी है एंड रूट 1 का वैल्यू होता है 1। अब ये देखिए जो हमारा रूट के स्क्वायर है इसे हम राइट कर सकते हैं के स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी के स्क्वायर एंड देखिए के स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी के एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा +1। ये हमारा वैल्यू आ गया LHS का। अब इसके हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो हमारा RHS है ये है हमारा रूट ओवर a माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस डी, ये वैल्यू है हमारा। पुट करते हैं इसमें हम ABCD की वैल्यू, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा डी के क्यूब माइनस डी के स्क्वायर एंड प्लस डी के एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी डी के स्क्वायर माइनस डी के प्लस डी, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है यहाँ से वैल्यू जो है हमारा डी के कॉमन है और यहाँ से डी कॉमन है, राइट कर लेंगे हम फर्स्टली यहाँ पे। देखिए यहाँ से हम डी के कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी के स्क्वायर माइनस के +1 और यहाँ से देखिए हमारा डी कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें के स्क्वायर माइनस के +1। ओके, अभी देखिए डी इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट से जब हम कॉमन करेंगे स्क्वायर रूट रूट के बाहर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी डी एंड के को बाहर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें रूट के। अब देखिए जो रूट में हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के +1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी हमें के स्क्वायर माइनस के +1। अब देखिए बोथ ब्रैकेट में हमारी वैल्यू जो है वो सेम है, ये हो जाएगा हमारा डी रूट के, तो यहाँ से में देखिए वैल्यू मिलेगी रूट ओवर के स्क्वायर माइनस के +1 होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा डी रूट के ब्रैकेट ओवर के स्क्वायर माइनस के +1। और ये देखिए हमारी जो LHS एंड RHS की वैल्यू है वो सेम हो गई, यहाँ से हम राइट करेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अगेन इस रिजल्ट को आप राइट कर लीजिएगा और उसके बाद राइट कर लीजिएगा यहाँ पे प्रूव, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड रिजल्ट भी प्रूव। अब हम फोर्थ को राइट करते हैं, चलिए। फोर्थ रिजल्ट है हमारा 3a + 5d अपॉन 5a + 7d, 5a + 7d इक्वल्स टू 3a क्यूब प्लस 5b क्यूब अपॉन वैल्यू है हमारा 5a क्यूब प्लस 7b क्यूब, ये हमारा वैल्यू है। इसके फॉर्म में अब हमको शो करना है इसको। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम अगेन यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस a इक्वल्स टू डी के क्यूब, b इक्वल्स टू डी के स्क्वायर, c इक्वल्स टू डी के। ओके ना, तो यहाँ पे c का तो रोल नहीं है बट कोई नहीं, हमें हमारा जो रिजल्ट है हमें जो मिला है उससे तो राइट करना ही पड़ेगा। ये वैल्यू हो जाएगी 3a + 5d अपॉन हमारा वैल्यू है 5a + 7d। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए जाएगा 3 एंड a का वैल्यू है हमारा डी के क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 5d एंड अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5d के क्यूब प्लस 7d। d हमारा कॉमन हो जा रहा है, d कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3k क्यूब नॉट a क्यूब प्लस 5 एंड अपॉन हमारा d कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 5k क्यूब प्लस 7, d से d कैंसिल, तो जो हमारी वैल्यू है यही हो जाएगा
ठीक है, तो इसको राइट कर लेते हैं यहीं पे। ये हो जाएगा हमारा 3k³ प्लस 5 अपॉन हो जाएगा हमारा 5k³ प्लस 7। ये LHS हो गया हमारा। RHS राइट करते हैं। देखिए RHS है हमारा 3a³ प्लस 5b³ अपॉन 5a³ प्लस 7b³। चलिए वैल्यू पुट करेंगे डी के फॉर्म में, तो हो जाएगा 3 इंटू DK³ होल क्यूब प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा DK² होल क्यूब अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 DK³ होल क्यूब प्लस 7 DK² होल क्यूब। राइट, अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, क्यूब पावर अप्लाई करेंगे तो जाएगा D⁻³ एंड K² हो जाएगा हमारा 9 प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 D⁻³ K⁻6 अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 D³ K⁻9 प्लस 7 D³ K⁻6। अब देखिए न्यूमरेटर से भी हमारा D³ K⁻6 कॉमन है एंड डिनोमिनेटर से भी हमारा D³ K⁻6 कॉमन है। कॉमन करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा D³ K⁻6। तो यहाँ पे देखिए अब रिमेन हमारी वैल्यू बचेगी 3 एंड K⁻ हो जाएगा हमारा 3 प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हमारा ओनली 5 बचेगा। ओके ना, क्योंकि ये तो वैल्यू कॉमन हो चुकी है। एंड अपॉन जो वैल्यू है यहाँ पे भी हमारा जो है D³ एंड K⁻6 कॉमन, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 एंड यहाँ पे भी आएगा K⁻3 प्लस 7, ये वैल्यू होगी। ये कैंसिल हो गए। जो रिमेन वैल्यू बचती है हमारी देखिए हो जाएगा 3k³ प्लस 5 अपॉन हो जाएगा हमारा 5k³ प्लस 7। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो LHS का वैल्यू है वो इक्वल टू हो गया RHS। अगेन इस रिजल्ट को राइट करके आप राइट कर लीजिए प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 5 को राइट करता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा, देखिए इफ x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b इक्वल्स टू z अपॉन c, देन प्रूव दैट, स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन का, ax माइनस by ओके अपॉन a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन है हमारा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई एंड प्लस by माइनस सी जेड अपॉन वैल्यू है हमारा b प्लस सी y माइनस जेड प्लस है हमारा सी जेड माइनस ax अपॉन हमारा वैल्यू है c प्लस a इंटू जेड माइनस एक्स, और ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू 3 के। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें LHS ही सॉल्व करना होगा, बस RHS सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। सिंस x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b इक्वल्स टू z अपॉन c, देन लेट कर लेते हैं। x अपॉन a इक्वल्स टू y अपॉन b इक्वल्स टू z अपॉन c इक्वल्स टू k। तो यहाँ से देखिए x का हमारा वैल्यू हो जाएगा a के, y का वैल्यू हो जाएगा हमारा b के एंड z का वैल्यू हो जाएगा हमारा c के। अब इसको हम पुट करते हैं LHS में। तो LHS जो हमारी वैल्यू है ये है हमारा ax माइनस by अपॉन a प्लस b इंटू एक्स माइनस वाई प्लस by माइनस सी जेड अपॉन हमारा वैल्यू है b प्लस सी इंटू वाई माइनस जेड एंड प्लस है हमारा सी जेड माइनस ax अपॉन c प्लस a इंटू जेड माइनस एक्स। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे।
तो अब ये देखिए जो हमारा a है a ही रहेगा, x के प्लेस में हम राइट कर लेंगे a के, ये हो जाएगा a के माइनस b इंटू बी का वैल्यू है, देखिए सॉरी y का वैल्यू हमारा b के, ये हो जाएगा b के अपॉन जो हमारी वैल्यू है ये a प्लस बी ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा a के माइनस b के एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा b इंटू बी के माइनस c इंटू सी के अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी ब्रैकेट ओवर b के माइनस सी के एंड लास्ट टर्म जो थर्ड टर्म इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये हो जाएगा c इंटू सी के माइनस a इंटू ए के अपॉन हमारी वैल्यू हो जाएगी c प्लस ए एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा c के माइनस ए के। राइट, अब यहाँ से देखिए हम इसको डायरेक्टली राइट करते हैं इस फॉर्म में, k तो हमारा कॉमन हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ से k कॉमन है, ठीक है, और ये देखिए हमारी वैल्यू a माइनस बी हो जाएगी और ये a प्लस बी, यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ना, एंड सिमिलरली जो हमारा है सेकेंड टर्म भी, उसमें भी हमारा वैल्यू इसी तरह से मिलेगा, k कॉमन तो वैल्यू हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन यहाँ से देखिए k कॉमन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू b माइनस सी हो जाएगी और ये b प्लस सी है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सिमिलरली हम थर्ड टर्म को राइट कर सकते हैं, k कॉमन हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अपॉन भी हो जाएगा हमारा k कॉमन, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट, ये टर्म देखिए कैंसिल हो रहा है, ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा RHS, ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए। अब हम 6 को राइट करेंगे यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू z अपॉन a प्लस b माइनस c, देन सो दैट ईच रेशियो इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z अपॉन a प्लस b प्लस c। राइट, इसे भी देखिए हमें सॉल्व कर लेना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वल्स टू के, तो फर्स्टली से हम राइट कर लेते हैं, गिवन x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू y अपॉन a प्लस सी माइनस b एंड इक्वल्स टू z अपॉन a प्लस b माइनस c। इसे हम लेट कर लेंगे k के इक्वल, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं x अपॉन b प्लस सी माइनस a इक्वल्स टू y अपॉन a प्लस सी माइनस b इज इक्वल्स टू z अपॉन a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू k। तो यहाँ देखिए जो हमारा x का वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा k टाइम b प्लस सी माइनस a एंड y की वैल्यू हो जाएगी हमारी k टाइम a प्लस सी माइनस b एंड z का वैल्यू हो जाएगा हमारा k टाइम a प्लस b माइनस c। राइट, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इस वैल्यू को हम अगर इक्वल टू शो कर लेते हैं तो हमारे देखिए जो ईच रेशियो है इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। राइट ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हम x y एंड z की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x y एंड z वी गेट। राइट, अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, तो देखिए x की जो वैल्यू हमारी है k टाइम b प्लस सी माइनस ए, y की वैल्यू है हमारी k टाइम a प्लस सी माइनस बी एंड z का वैल्यू है हमारा k टाइम a प्लस बी माइनस सी एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है ये हो जाती है हमारी a प्लस बी प्लस सी। राइट, अब देखिए k तो हमारा कॉमन है हर एक टर्म से, तो k हम कॉमन कर लेंगे एंड जो रेस्ट वैल्यू बचती है हमारी उसको राइट करते हैं b प्लस सी माइनस ए प्लस a प्लस सी माइनस बी एंड प्लस है हमारा a प्लस बी माइनस सी एंड होल अपॉन हमारा वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ से हमारा b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा एंड a से a कैंसिल हो जाएगा। अब जो रेस्ट वैल्यू बचती है उसको हम राइट करते हैं, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। ओके, एंड होल अपॉन देखिए हमारा वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से देखिए a प्लस बी a प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू k। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारे ईच रेशियो थे ये इक्वल टू k थे और ये जो हमारा रिजल्ट है ये भी इक्वल टू हमारा k हो गया।
राइट। तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू हो गया देयरफॉर x अपॉन b प्लस c माइनस a इज इक्वल्स टू y अपॉन a प्लस c माइनस b इज इक्वल्स टू z अपॉन a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। अब हम 7th को राइट करते हैं तब तक यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इफ a अपॉन b प्लस c इक्वल्स टू b अपॉन c प्लस a इक्वल्स टू c अपॉन a plus b, then prove that है हमारा a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। मैं चेक कर लेता हूं। ओके ना, यही हमारा वैल्यू है, हमें प्रूफ करना है इसको इक्वल टू 0। चलिए जो हमें गिवन कंडीशन है उसके हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं के फॉर्म में। तो यहां से देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है इसको हम राइट करेंगे गिवन a अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू b अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू c अपॉन ए प्लस बी। ये वैल्यू हमारा गिवन है। लेट करते हैं हम इसे। लेट a अपॉन b प्लस सी इक्वल्स टू b अपॉन c प्लस a इक्वल्स टू c अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a का वैल्यू है वो हो जाएगा k टाइम b प्लस c एंड b का वैल्यू हो जाएगा हमारा k टाइम c प्लस a एंड यहाँ पे हमारा c का वैल्यू हो जाएगा k टाइम a प्लस b। राइट। अब इस वैल्यू को हम LHS के पार्ट में राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं LHS हमारा वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए जो हमारे ब्रैकेट में वैल्यू है यहाँ पे हमें जो है ए बी सी की वैल्यू नहीं पुट करना है। जो यहाँ पे हमें इंटू में ए बी सी की है यहीं पे हम के फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। तो अब ये देखिए जो हमारा ए का वैल्यू है ये हो जाएगा के टाइम ओके बी प्लस सी और ये जो हमारी वैल्यू है बी माइनस सी एज इट इज रहेगी प्लस बी का हमारा वैल्यू है के टाइम सी प्लस ए हो जाएगा के टाइम सी प्लस ए इंटू हो जाएगा हमारा सी माइनस ए प्लस यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू है के टाइम ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी ए माइनस बी। अब देखिए ईच टर्म से हमारा के कॉमन है, के कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो गई बी प्लस सी एंड बी माइनस सी। ये हो गया हमारा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो उसके हेल्प से हम राइट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए जो हमारा बी स्क्वायर है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा के इंटू जीरो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0 और ये हो गया हमारा RHS। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा प्रूव। अब हम राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। नोट कर लीजिए इसे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इफ क्वेश्चन नंबर 8 इफ ax equals to by equals to cz then prove that रिजल्ट है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू हमारा वैल्यू है बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर। ओके ना, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम LHS में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है इसके हेल्प से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन फॉर्म ऑफ ए बी सी। राइट, सोल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। जो गिवन वैल्यू हम राइट करते हैं गिवन ax इक्वल्स टू
बी वाई इक्वल्स टू सी जेड। इसे हम लेट करते हैं, लेट ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई इक्वल्स टू सी जेड इक्वल्स टू के। यहां से देखिए हमें x का वैल्यू मिल जाएगा k अपॉन ए के इक्वल, y का वैल्यू हमारा मिल जाएगा k अपॉन बी के इक्वल एंड z का वैल्यू हो जाएगा हमारा k अपॉन c के इक्वल। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे LHS। LHS हमारा वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। पुट करते हैं हम, पुटिंग यहाँ पे हम चाहे तो इस चलिए एलसीएम भी ले सकते थे बट कोई नहीं, वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड वी गेट राइट। यहाँ पे हमें रूल अप्लाई करने हैं रेशनल प्रोपोर्शन के ही, इसलिए हम इसको जो है एलसीएम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम चाहते तो एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जेड हमारा एलसीएम हो जाएगा, सर से भी वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए पुट करते हैं वैल्यू। देखिए एक्स का वैल्यू हमारा k अपॉन ए, ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा। देखिए y का वैल्यू है हमारा k अपॉन बी एंड z का वैल्यू है हमारा k अपॉन सी प्लस यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा हमारा k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगा हमारा a का z का वैल्यू है हमारा k अपॉन सी एंड x का वैल्यू है हमारा k अपॉन ए प्लस z का वैल्यू है हमारा k अपॉन सी, तो ये जाएगा k स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड होल अपॉन देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी k अपॉन ए इंटू k अपॉन बी, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो वैल्यू हमारी यहाँ इसको हम राइट करते हैं वंस टाइम अगेन, ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड होल अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा k स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होल अपॉन हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन सी ए एंड प्लस यहाँ पे हो जाता है हमारा k स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा k स्क्वायर अपॉन ए बी। अब देखिए हमारा जो मेन अपॉन है, अपॉन के बिलो रीजन हमारा जो है रेशनल नंबर है, तो ये जो होता है हमारा देखिए रेसिप्रोकल हो जाता है जब हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन के स्क्वायर एंड प्लस ये वैल्यू हो जाएगी हमारी k स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा सी ए अपॉन के स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा k स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन के स्क्वायर। यहाँ देखिए के स्क्वायर जो हमारे कैंसिल हो जाएंगे एंड जो रेस्ट वैल्यू हमारी है वही हमारा रिजल्ट है बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी ए अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर। ये देखिए हमारा RHS है राइट ना। तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये भी हो जाता है प्रूफ, और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था, चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।